दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक एक न्यू रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है जिसकी टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे गाइस कि इस 125 किलोमीटर के रूट में 105 किलोमीटर सिर्फ टनल है। जी हां गाइस, दिस इज द इंडियन रेलवे रूट विच हैव 105 किलोमीटर ओनली टनल इन टनल, और इसमें से 20 किलोमीटर का सुरंग पहाड़ों के बीच में बनाया जा रहा है। इस रेल रूट में टोटल 17 सुरंगें बनाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं सुरंगों वाले इंडियन रेलवे के इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे हिमालय माउंटेन में पहाड़ों को काट करके इतने लंबे सुरंग को बनाया जा रहा है, इसका कितना काम पूरा हुआ है, ये कब तक ओपन हो जाएगा, इसके ओपन होने से किन किन लोगों को क्या क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि भारत का सबसे लंबा सुरंग इंडियन रेलवे के इसी प्रोजेक्ट में बनाया जा रहा है। इस सुरंग की लंबाई 15.1 किलोमीटर है। जी हां गाइस, 15 किलोमीटर लंबा इंडियन रेलवे का सबसे लंबा सुरंग हिमालय के माउंटेन में बनाया जा रहा है। 15 किलोमीटर लंबा ये सुरंग देवप्रयाग और लच्छामुली के बीच में बनाया जा रहा है। वैसे तो इस रेल में 105 किलोमीटर टनल है, लेकिन इसके अलावा जो इसमें एस्केप टनल को बनाया गया है, मतलब इतना लंबा सुरंग बनाया जा रहा है तो इसके सिक्योरिटी के लिए अलग से और 100 किलोमीटर सुरंग को बनाया गया है कि इन केस हिमालय का माउंटेन है, कभी बाढ़ आ गया, पानी चूने लगा, धंसना गिर गया, इमरजेंसी के केस में लोगों को वहां से बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टनल को बनाया गया है। इस प्रकार अगर पूरे टनल की लंबाई को मिला दे तो पूरे टनल की लंबाई 213 किलोमीटर हो जाएगी। इस वीडियो को अभी बनाने का मेन मकसद ये है कि इसका लेटेस्ट अपडेट आया है। 213 किलोमीटर के इस टनल में से 176 किलोमीटर टनल का काम पूरा भी हो चुका है। जी हाँ गाइस, और ये बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट 75% काम टनल का पूरा हो चुका है। इसमें से 20 किलोमीटर का हिस्सा जो पहाड़ों और घाटियों के ऊपर बनाया गया है, उसमें टोटल 35 ब्रिज को बनाया गया है, यानी हर एक किलोमीटर पर करीब करीब 1.5 पुल शामिल है। आपको बता देगा इसकी इस रेल रूट में टोटल 12 स्टेशन होंगे। पहला स्टेशन ऋषिकेश होगा, इसके बाद मुनिकृति, शिवपुरी, मंजलगांव, देवप्रयाग, श्रीनगर, थारी, रुद्रप्रयाग, धौलतारी, गौचर और आखिरी में कर्णप्रयाग में ये रेल लाइन समाप्त होता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें 12 स्टेशनों में से 2 ही स्टेशन ऐसे हैं जो कि जमीन के ऊपर बनाए जाएंगे, जबकि 10 के 10 स्टेशन पहाड़ियों के नीचे बनाए जाएंगे। आपको बता देगा इसकी जब इस रेल रूट का प्लान बना था तब इसकी अनुमानित लागत 16,216 करोड़ रुपये थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर के 23,000 करोड़ रुपया हो चुकी है। वैसे तो अपने प्यारे भारत में पहाड़ी इलाकों में बहुत ही कम रेलवे देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में रेलवे मौजूद है, लेकिन अगर इनको छोड़ करके बात करें तो भारत में कई सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ट्रेन को पहुंचाया जा रहा है। अभी मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन ट्रेन बनकर के तैयार हो चुका है और बहुत जल्द इन पहाड़ी इलाकों में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन चुका है, वहाँ भी ट्रेन चालू होने वाला है बहुत जल्द, उसका भी अपडेट आने वाला है, बहुत जल्द उसकी भी अपडेटेड वीडियो आ जाएगी। महाराष्ट्र में कोकण रेलवे है, लेकिन वो पहाड़ी नहीं है, वो घाटी वाला इलाका है। देखिए, पहाड़ों पर रेल को चलाना ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। भारत में एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट में ट्रेन को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, शिमला होते हुए लद्दाख तक लेकर के जाना है, जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका 84% हिस्सा पहाड़ से होकर के ही गुजरेगा। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड, देहरादून में किस तरह की बर्फबारी होती है। कैन यू इमेजिन गाइस, आप एक ऐसे ट्रेन के अंदर सफर करने वाले हो जो सुरंग से होकर के ही गुजरेगा, ऊपर बर्फबारी होगी और गुफाओं के अंदर आप सफर करेंगे। बहुत ही अमेजिंग है, इससे टूरिज्म को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में जो पहाड़ है वो कच्चा पहाड़ है, लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। आए दिन हमें खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे उत्तराखंड हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पर चट्टान गिर गई है, रोड जाम हो गया है, इस तरह की खबरें आते रहती है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में एक बार धंसना गिरा था जहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे। आपको बता देगा इसकी वो घटना इसी प्रोजेक्ट में हुई थी। हमारे 41 इंजीनियर भाई उस सुरंग के अंदर फंस गए थे। 1 साल पहले की घटना है, 2023 की। 17 दिन लग गया इन मजदूरों को निकालने में और इन्हें फाइनली बाहर निकाला गया। ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी इस घटना को पूरा वर्ल्ड जानता है। इस पर आपको कई सारी अलग अलग वीडियो मिल जाएगी कि कैसे भारत ने 41 मजदूरों को बचाया 17 दिन बाद। अगर आप इस पर अलग से सेपरेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा कि कैसे हमने 17 इंजीनियर्स को इन गुफाओं से बाहर निकाला, कैसे उन्होंने 17 दिन तक सर्वाइव किया गुफा के अंदर।
अंदर। अब अगर बात करें कि 125 किलोमीटर के रूट में 105 किलोमीटर वाला सुरंग आखिर कैसे बन रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, कितना खतरनाक है ये प्रोजेक्ट, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 41 मजदूर को 17 दिन बाद निकाला गया जब छोटा सा धंसना गिरा। ऐसे में अगर ट्रेन चलेगी, गलती से अगर धंसना गिर गया तो कितने सारे लोगों की जाने जाएगी। तो क्या सरकार इस तरह के खतरनाक प्रोजेक्ट को क्यों बना रही है, आइए आपको बताते हैं। कैसे बता दें कि जब इस रेल रूट का प्लानिंग किया जा रहा था तो प्लानिंग के टाइम में ही इसे 2 रूट में बांट दिया गया था। उस टाइम तय किया गया कि 35 किलोमीटर रूट का निर्माण NATM के द्वारा किया जाएगा, यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा। इसके अलावा देवप्रयाग से आगे का जो रूट है वहाँ पर सुरंगों का निर्माण टनल बोरिंग मशीन TBM से किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, देहरादून उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या बहुत ही आम बात है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी खतरा ना हो, इसके लिए 6000 से ज्यादा CCTV कैमरा को लगाया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो तुरंत उसे कंट्रोल रूम के द्वारा देखा जा सके। यूपी के मुरादाबाद में इस टनल का एक सेंटर बनाया गया जहाँ पर सुरंग निर्माण की गतिविधियों पर नजर रखा जाता है। GNIS एक ऐसा हमने सेंटर ही बना दिया है कि सुरंग के अंदर पूरा क्या हो रहा है यहाँ से आप देख पाओगे। यहाँ पर हम लोगों ने आदमी को लगा करके रखा है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी सुरंग के निर्माण में कई सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टनल को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल TBM मशीन का हो रहा है। एक TBM मशीन का नाम है शिव और दूसरा TBM मशीन का नाम है शक्ति। शिव शक्ति मिल करके इस टनल को बना रहे हैं। आपको बता देगा इसकी इस TBM मशीन का व्यास डायमीटर 9.11 मीटर है और लेंथ 140 मीटर है। ये TBM मशीन 7.8 मीटर फिनिशिंग सुरंग बनाने का काम करती है। आपको बता देगा इसकी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट में देवप्रयाग से जनासू के बीच 14.4 किलोमीटर डबल ट्यूब टनल को बनाया गया है। इन सुरंगों की खुदाई शिव और शक्ति TBM मशीन के द्वारा किया जा रहा है। दोनों सुरंग को मिला दे तो टोटल लंबाई 29 किलोमीटर होती है, जिसमें से 21 किलोमीटर की खुदाई TBM मशीन से की गई और बाकी के बचे 8 किलोमीटर टनल की खुदाई न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से हो रही है। आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाले 99 साल तक यहाँ पर किसी भी मौसम में ट्रेन बेखौफ दौड़ पाए। अब अगर बात करें कि इस रेल रूट की क्या खासियत है तो गाइस आपको बता दें कि 125 किलोमीटर इस रेल रूट से उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलने वाला है। इसके बनने से 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। टूरिज्म के लिहाज से, भक्तों के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ साथ तीर्थयात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस रेलवे प्रोजेक्ट का। इसके अलावा गाइस हमारे जवानों के लिए भी ये रेलवे रूट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बन जाने से चीन के सीमा तक हथियार को पहुँचाना, आर्मी को पहुँचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में हमारे इंडियन आर्मी को इंडिया चाइना बॉर्डर पर पहुँचने में काफी लंबा टाइम लग जाता है, काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन इस वाले रेलवे प्रोजेक्ट के बनने से सेना को काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी फिलहाल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचने में 7 घंटे का समय लग जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मात्र 2 घंटा रह जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी आदमी को 1 घंटे का वहाँ पर काम है तो जितना देर अभी जाने में लग रहा है उतना देर में इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद वो उस काम को करके वापस लौट भी जाएगा। इसके अलावा गाइस इन इलाकों में चलने वाली गाड़ियों में जो इतना ज्यादा डीजल पेट्रोल खर्चा हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इन सब में भी कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आएगी। करीब करीब बताया जा रहा है कि हर साल 20 करोड़ रुपये का सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचेगा आम पब्लिक का इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद। वर्तमान में ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में 645 कार चलती है, जो कि लगभग 16,000 ईंधन का खपत करती है, जिससे कि सालाना 30 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आम पब्लिक का बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद लगभग माल ढुलाई और पैसेंजर का जो ट्रेवलिंग है वो 60% कम हो जाएगा सड़कों से। तो समय का भी बचत हो रहा है और पैसे का भी बचत हो रहा है और भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा है। अगर आप इसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इसका भी इसे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी वर्तमान में जब यहाँ पर काम चल रहा है तो करीब करीब 6,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाता है तो डायरेक्ट रूप से 400 से 500 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा डेली बेसिस पर, यानी कि परमानेंट जॉब मिलेगा 500 लोगों को। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो आसपास के इलाकों का काफी ज्यादा विकास होगा। यहाँ पर इस रूट के बनने से इनडायरेक्ट रूप से 1800 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वैसे तो इसी साल के दिसंबर 2024 तक इस रेल रूट को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, बट इम्पॉसिबल है। ये दिसंबर तो आ गया, इसका न्यू टारगेट अब 2026 में जा चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के प्रोएक्टिव स्कीम में डाल दिया गया है। इसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। हर महीने इसका निरीक्षण किया जा रहा है कि कितना काम पूरा हुआ। यही कारण है कि अभी ये प्रोजेक्ट काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। और इसी का रिजल्ट ये है कि 200 किलोमीटर में से करीब करीब 175 किलोमीटर टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो जैसे ही ये बन जाएगा ये इलाका एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि भारत में पहली बार हिमालय के माउंटेन को चीरते हुए ट्रेन दौड़ेगी। बद्रीनाथ हिमालय साइड आज के टाइम में 25
20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रेलवे में सफर ही नहीं किया है, उनका ये सपना पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, और इसका कुछ नया अपडेट आएगा कि कभी ओपन होगा 2026 में, तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।